हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ फॉरेंसिक मेडिसिन का चैप्टर कोरोसिव पॉइजन्स, जो कि टॉक्सिकोलॉजी में आता है, टॉक्सिकोलॉजी सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम एसिड्स पढ़ेंगे, एसिड्स, बेस, इनऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक एसिड्स के बाद हम पढ़ेंगे इसमें विट्रियोलेज। विट्रियोलेज के बाद पढ़ेंगे केमिकल कोलाइटिस। केमिकल कोलाइटिस के बाद ऑर्गेनिक एसिड्स में ऑक्जेलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड पढ़ेंगे। और लास्ट में हम बेस पढ़ेंगे, एल्केली, स्ट्रॉन्ग एल्केलीज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऊपर से। तो सबसे पहला हमारा आता है मिनरल इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिसमें हमारे 3 एसिड्स आते हैं मेनली, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ये जो इनऑर्गेनिक एसिड है, वो जो मिनरल एसिड है वो प्रोड्यूस करते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर ये हमारी बॉडी सरफेस पे पड़ जाएगी, स्किन पे पड़ जाएगी, तो ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस करती है। प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स विद रिजल्टेंट हार्ड स्कार, और हार्ड स्कार बनाती है। और स्कैब, जिसे स्कैब कहते हैं, विच में प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम फर्दर डैमेज। और ये जो स्कार है वो प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को फर्दर डैमेज होने से। हैव नो रिमोट एक्शन, इसका कोई रिमोट एक्शन नहीं है। एक्ट एज इरिटेंट्स व्हेन स्लाइटली डाइल्यूटेड, बट एक्ट एज स्टिमुलेंट्स व्हेन वेल डाइल्यूटेड। तो ये इरिटेंट की तरह काम करते हैं अगर इसको हम स्लाइटली डाइल्यूट करें, और स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं जब ज़्यादा डाइल्यूट करें। एसिड्स यूजुअली कॉज सेकंड डिग्री डीप पार्शियल थिकनेस बर्न्स। तो जो हमारे एसिड हैं वो हमारे सेकंड डिग्री डीप पार्शियल थिकनेस बर्न करते हैं। टेंड टू बी क्लियरली डिमार्केटेड, जो कि क्लियरली हम डिमार्केट कर सकते हैं। एंड आर ड्राई, ड्राई होता है ये बर्न, हार्ड एंड माइल्डली एडिमेटस, और एडिमा प्रोड्यूस करता है हल्का सा। तो मेन हमारा इनऑर्गेनिक एसिड क्या क्या करते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस करता है, प्रोटीन्स सब प्रेसिपिटेट करते हैं, हार्ड स्कार बनाता है या स्कैब बनाता है, कोई रिमोट एक्शन नहीं है इनका। एंड एक्ट एज इरिटेंट व्हेन स्लाइटली डाइल्यूटेड, स्लाइटली डाइल्यूट करेंगे तो इरिटेंट की तरह काम करेगा, एंड स्टिमुलेंट्स की तरह काम करेगा जब डाइल्यूट करेंगे। ये हमारा इसका एसिड से जो बर्न हुआ है, सेकंड डिग्री बर्न, उसकी पिक्चर दी गई है इसमें। अब हम आते हैं नीचे। द स्टमक इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड ऑर्गन फॉलोइंग एसिड इंजेक्शन। तो जो स्टोमक है हमारा, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एसिड बर्न से, अगर हम एसिड इंजेस्ट कर लें तो। दिस में भी ड्यू टू सम नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ इसोफेजियल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब जब हम एसिड इंजेस्ट करेंगे या कोई भी एसिड इंजेस्ट करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो ईसोफेगस है वो प्रोटेक्ट रहेगा, क्योंकि उसमें जो ईसोफेजियल स्क्वेमस एपिथेलियम है वो थोड़ा प्रोटेक्टिव नेचर है उसका। और स्टोमक को ये ज़्यादा हार्म करेगा एसिड, एसिड इंजेक्शन से। जो मोस्ट कॉमनली हमारे एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। नाइट्रिक एसिड को एक्वा फोर्टिस कहते हैं। और HCl तो HCl है ही। The signs and symptoms, fatal dose, fatal period, postmortem appearances, and medico-legal aspects of these acids are given below in tabulated form. तो इनके जो अ, इनके जो फीचर्स हैं, फेटल डोज, फेटल पीरियड, सिम्टम्स वगैरह, वो हमें टेबल में दिए गए हैं नीचे। तो सबसे पहला हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है फर्स्ट कॉलम में, फिर नाइट्रिक एसिड, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक एक करके इनके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये तीनों ही कलरलेस होते हैं, कलरलेस, कलरलेस, कलरलेस। सल्फ्यूरिक एसिड बिना ओडोर के होता है, नाइट्रिक एसिड पंजेंट ओडोर होती है,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी पंजेंट ओडोर है। बर्निंग टेस्ट है इसका सल्फ्यूरिक एसिड का, इसका भी बर्निंग टेस्ट है नाइट्रिक एसिड का, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी बर्निंग टेस्ट है। ये थोड़ा ऑयली होता है, नॉन फ्यूमिंग, और ये कोई फ्यूम प्रोड्यूस नहीं करता। और जो नाइट्रिक एसिड है वो फ्यूम प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस कर सकता है, चोकिंग करता है ये। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो थोड़ा सोर होता है, टेस्ट में बेटर होता है, और फ्यूमिंग, और ये फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है। अब इनके एक्शन क्या क्या है, एक्शन में देखते हैं तो सबसे पहला लोकल एक्शन क्या है सल्फ्यूरिक एसिड का, कोरोसिव होता है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली देखें तो क्या एक्शन है इसके, शॉक प्रोड्यूस कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, एस्फिक्सिया प्रोड्यूस कर सकता है, परफोरेशन ऑफ स्टोमक, स्टोमक में परफोरेशन कर सकता है, पेरोटिनाइटिस कर सकता है, और इसे फेजियल स्ट्रक्चर कर सकता है। नाइट्रिक एसिड के क्या एक्शन है, कोरोसिव होता है ये भी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करेगा, इनहेलेशन में प्रॉब्लम आएगी, और पेन करेगा जिससे सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है। फिर हमारा आता है कोरोसिव, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कोरोसिव है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन करेगा ये, पेन करेगा और सर्कुलेटरी फेलियर करेगा ये भी। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड में दो चीज़ कॉमन है, सर्कुलेटरी फेलियर इसमें भी है, सर्कुलेटरी फेलियर इसमें भी है। इसमें भी सर्कुलेटरी फेलियर है, इसमें भी सर्कुलेटरी फेलियर है। फिर हम फेटल डोज पे आते हैं इनकी। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फेटल डोज है वो 5 to 10 ml, 5 to 10 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेने पे इसकी फर्टिलिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इसमें नाइट्रिक एसिड में 10 to 15 ml है, नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड में 10 to 15 ml है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 15 to 30 ml है। तो 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 30। फैटल पीरियड क्या क्या है, 12 से 18 घंटे में इसकी फर्टिलिटी प्रोड्यूस होती है, 12 से 24 नाइट्रिक एसिड और 18 से 30 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आते हैं हम साइंस एंड सिम्टम्स। तो इन एसिड से क्या क्या होता है, सबसे पहला है ओरोफेरिंगोडाइनिया, जो हमारा ओरोफेरिंग्स है उसमें पेन होगा, एंड बर्निंग पेन इन थ्रोट एपिगेस्ट्रियम में, थ्रोट और एपिगेस्ट्रियम में बर्निंग पेन प्रोड्यूस होगा, प्रेजेंट इन ऑल 3 एसिड्स से। डिस्फेजिया, difficulty in swallowing, dyspnea, difficulty in respiration, and drynia, present in all 3 acid. Eructation, vomiting, present in all 3। तीनों में ही वॉमिटिंग जैसा फील होगा, डायरिया प्रेजेंट होगा तीनों में। नेक्स्ट है हमारा वही वॉमिटस, किसमें किसमें कैसे कैसे होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड में वॉमिटस कैसा होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा विद ऑल्टर्ड ब्लड, और उसमें ब्लड भी होगा। नाइट्रिक एसिड में येलो कोटिंग हो जाएगी वॉमिटस पे, और नॉट ब्रिटल। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो वॉमिटस होगा उसका, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज जैसा स्टोमक में होगा वैसा बाहर आ जाएगा। टीथ, इसमें चौकी वाइट टीथ हो जाएंगे ब्रिटल, इसमें येलो कोटिंग आ जाएगी नाइट्रिक एसिड में, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन यूजली प्रेजेंट इन सल्फ्यूरिक एसिड, प्रेजेंट इन नाइट्रिक एसिड, एंड सेम इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन urination suppressed by sulfuric acid, urination present in nitric acid, and same in hydrochloric. Tenesmus present in sulfuric acid, present in nitric acid, and may be present in हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेचर ऑफ स्टूल म्यूकस के साथ होगा सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑल्टर्ड ब्लड भी हो सकता है। देन नाइट्रिक एसिड में सेम सेम। देन आता है हमारा टेंडरनेस ओवर एब्डोमेन, एब्डोमेन पे क्या टेंडरनेस मिलेगी नहीं मिलेगी, तो तीनों में टेंडरनेस देखने को मिलेगी। स्टिफनेस ऑफ एब्डोमेन प्रेजेंट, स्टिफ एब्डोमेन स्टिफ रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड में प्रेजेंट ड्यू टू पेरोटिनाइटिस से।
प्रेजेंट इसमें भी ड्यू टू डिस्टेंशन होने से, इसमें भी प्रेजेंट रहेगा डिस्टेंशन होने से। एब्डोमिनल डिस्टेंशन नॉट यूजुअल, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में डिस्टेंशन नहीं होता है एब्डोमेन का। नाइट्रिक एसिड में डिस्टेंशन होता है ड्यू टू गैस इन स्टोमक, गैस बनने की वजह से स्टोमक में डिस्टेंशन होता है। इसमें भी डिस्टेंशन होता है ड्यू टू क्लोरीन गैस फॉर्मेशन, और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस प्रोड्यूस होंगी। इरोजन ऑफ स्किन म्यूकोसा, जो स्किन और म्यूकोसा है उसमें इरोजन आ जाएगा, जैसे जो एंगल ऑफ माउथ है, लिप्स हैं, फिंगर्स हैं, उसमें ब्लैकनिंग आ जाएगी और एक्सकोरिएशन हो जाएगा। इसमें येलोइश डिस्कलरेशन होगा, इसमें ब्लैकिश, और इसमें एज इट इज रहेगा। यूजुअली नील ऑन फेस, फेस पे कोई इरोजन नहीं होगा। एपिडर्मिस में फॉल ऑफ आफ्टर फ्यू डेज, लेकिन एपिडर्मिस फॉल हो सकता है कुछ दिनों बाद। परफोरेशन ऑफ स्टोमक, तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन परफोरेशन सल्फ्यूरिक एसिड से होगा, थोड़ा सा कम होगा नाइट्रिक एसिड में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी सेम। कॉज ऑफ डेथ, अब इन तीनों एसिड से क्या क्या कारण होंगे जिससे डेथ होगी। तो सल्फ्यूरिक एसिड के इंजेक्शन से परफोरेशन हो जाएगा स्टोमक में, परफोरेशन ऑफ स्टोमक। पेरोटिनाइटिस होगा, शॉक हो सकता है, एस्फिक्सिया होगा ड्यू टू इसोफेजियल स्ट्रक्चर, और जो इसोफेजियल स्ट्रक्चर बन जाएगा उससे हमारा एस्फिक्सिया हो जाएगा। फिर आता है हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में भी परफोरेशन ऑफ स्टोमक होगा, पेरोटिनाइटिस होगा, लेरिंजियल स्पाज्म होगा, और रेस्पिरेटरी फेलियर। हमारा नाइट्रिक एसिड में शॉक और एस्फिक्सिया नहीं दिया हुआ है। और HCl फिर आता है। HCl में हमारा लैरेंजियल स्पाज्म है, जो कि नाइट्रिक एसिड में भी था, और पल्मोनरी इडीमा ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ वेपर। तो सबसे लीस्ट जो रीजन्स हैं कॉज ऑफ डेथ के, वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हैं, फिर नाइट्रिक एसिड के, और फिर H2SO4। फिर आता है हमारा पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। तो हम पोस्टमार्टम में क्या क्या देखेंगे अगर हमारे एसिड का इंजेक्शन हो रखा हो पर्सन में। तो सबसे पहले H2SO4 की इंजेक्शन से क्या देखने को मिलेगा हमें। इरोजन ऑफ लिप्स, लिप्स इरोड कर जाएंगी। एंगल ऑफ माउथ, स्किन, कोरोजन ऑफ स्किन, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, स्टमक वॉल, स्टमक वॉल सॉफ्ट हो जाएंगी, फ्राइबल एंड अल्सरेटेड। परफोरेशन हो जाएगा स्टोमक में। सॉफ्टनिंग ऑफ लीवर एंड किडनीज, और लीवर और किडनी सॉफ्ट हो जाएंगी। नाइट्रिक एसिड में येलोइश डिस्करेशन देखने को मिलेगा स्किन पे। कोरोजन ऑफ स्किन, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया कंजेस्टेड हो जाएंगी, लैरिंग्स और ट्रैकिया कंजेस्टेड हो जाएगी। स्टोमक वॉल सॉफ्ट रहेंगी, फ्राइबल एंड अल्सरेटेड। फिर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। नो ट्री कोरोजन ऑफ स्किन, कोई कोरोजन नहीं मिलेगा स्किन का। बाकी इन दोनों में कोरोजन देखने को मिल रहा था स्किन का, इसमें नहीं मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में लैरिंग्स और ट्रैकिया कंजेस्ट हो जाएंगी। इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इसोफेगस कंटेन्स ब्राउनिश फ्लूइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से इसोफेगस में ब्राउनिश फ्लूइड देखने को मिलेगा। फिर हमारा आता है मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। तो मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में हमारा H2SO4 में जो एसिड इंजेक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, वो एक्सीडेंटल हो सकता है, किसी ने गलती से ले लिया हो। सुसाइड करने के लिए ले सकता है कोई, और होमिसाइड, किसी और को दे देना, ये बहुत ही रेयर है। एक्सीडेंटल नाइट्रिक एसिड में भी सुसाइडल, होमिसाइड इसमें भी रेयर है। मोस्टली सुसाइडल, एक्सीडेंटल एंड अबॉर्टिफिशिएंट यूज। देन हमारा आता है ट्रीटमेंट। अगर किसी ने एसिड इंजेस्ट कर लिया है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। तो जनरल गाइडलाइंस क्या क्या है। अवॉइड गैस्ट्रिक लेवाज और एमेटिक्स। तो हम गैस्ट्रिक लेवाज, जो हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको नहीं निकालेंगे, उसको एसिड को निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे डाइल्यूट करें एसिड को। डाइल्यूट दी एसिड इमिडिएटली बाय गिविंग अ ग्लास ऑफ मिल्क या वाटर दे के डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे एसिड को। 4 टेबल स्पूनफुल्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जेल भी दे सकते हैं।
एडमिनिस्टर डिमल्सेंट प्रोवाइड करेंगे जिससे एसिड का कोरोसिव फंक्शन एक्ट ना करे स्टोमक पे, जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, मिल्क, एग वाइट, स्टार्च, वाटर, बटर। डू नॉट गिव बाइकार्बोनेट और अदर न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स, हमें कोई बाइकार्बोनेट इसका अपोजिट बेस या न्यूट्रलाइजिंग एजेंट नहीं देना है। इससे अगर हम ये देंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी स्टोमक में और ज़्यादा हार्म होने के चांसेस हैं। प्रेडनिसोलोन स्टेरॉयड दे सकते हैं 60 मिलीग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोजेस। करेक्ट सर्कुलेटरी शॉक, और जो सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है एसिड इंजेक्शन से, उसको करेक्ट करेंगे आईवी फ्लूइड्स देके, ब्लड प्रोडक्ट्स इफ सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग या वॉमिटिंग हो रही हो। एंटीबायोटिक्स देंगे अगर परफोरेशन सस्पेक्टेड है। ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं इफ ग्लोटिक एडिमा इज प्रेजेंट, अगर ग्लोटिक एडिमा हो जाए तो ट्रेकियोस्टोमी कर सकते हैं। नील बाय माउथ, माउथ से कोई खाना नहीं देना है, न्यूट्रिएंट्स देना है आईवी से फॉर 1 वीक के लिए, देन ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस लिक्विड्स, सॉफ्ट फूड एंड रेगुलर डाइट। मॉर्फिन दे सकते हैं पेन रिलीफ के लिए, और सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट करेंगे एज नीडेड। फिर हम आते हैं स्किन बर्न को कैसे ट्रीट करेंगे। वॉश विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर 15 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए वॉश करना है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से। नो केमिकल एंटीडोट्स, कोई केमिकल एंटीडोट नहीं देना, क्योंकि इससे हमारी हीट इंजरी की चांसेस बढ़ सकती है। फॉर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न के लिए, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से जो बर्न होगा उसको हम सोक करेंगे बेंजल क्लोराइड सॉल्यूशन में। उस पार्ट को सोक करेंगे और अप्लाई 2.5% कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल। तो हम 2.5% कैल्शियम ग्लूकोनेट जेल भी यूज कर सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बर्न के लिए। फिर हमारा आते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है एसिड बर्न से। डिलेड परफोरेशन में कर अप टू 4 days पोस्ट एक्सपोजर, तो जो परफोरेशन है हमारा 4 दिन के बाद तक भी हो सकता है। डिलेड अपर जीआई ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग है जीआईटी में वो हो सकती है 3 से 4 दिन आफ्टर एसिड बर्न होने के बाद, ड्यू टू स्कार स्लोफिंग। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जो गैस्ट्रिक आउटलेट है उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। डेवलप 3 to 4 weeks आफ्टर एक्सपोजर, एसिड एक्सपोजर होने के बाद 3 से 4 हफ्ते बाद ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है गैस्ट्रिक आउटलेट का। प्रिजर्वेटिव, क्या क्या प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं हम एसिड बर्न में। विसरा एंड स्किन, जो विसरा और स्किन है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल या फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट में। एंड द क्लोथ्स आर सेंट विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, और जो क्लोथ्स हैं हमारे उनको बिना प्रिजर्वेटिव के भेज सकते हैं। फिर हमारा आता है विट्रियोलेज। विट्रियोलेज क्या होता है, तो विट्रियोलेज होता है जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है विट्रियोल, उसका थ्रोइंग ऑन किसी भी बॉडी पार्ट पे फॉर द मेलिशियस इंटेंट। मेलिशियस इंटेंट मतलब जानबूझ के किसी दूसरे पर्सन पे थ्रो करना है एसिड को हार्म पहुंचाने के लिए, उसको विट्रियोलेज कहते हैं। इट इज़ द थ्रोइंग ऑफ एनी कोरोसिव, नॉट नेसेसरीली सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं, कोई सा भी कोरोसिव एसिड हो सकता है जिसको फेंका जाता है ऑन अ पर्सन पे विद मेलिशियस इंटेंट के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर दिस पर्पस, हेंस द टर्म विट्रियोलेज। सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड फेंका जाता है इसीलिए इसको हम विट्रियोलेज कहते हैं। अदर सब्सटेंसेस यूज, अदर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं, नाइट्रिक एसिड भी फेंक सकता है कोई, कार्बोलिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास, आयोडीन, मार्किंग नट जूस और कैलोट्रोपिस भी। फिर आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्न्स, कि जो बर्न होगा वो कैसा सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। डिस्कलरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ स्किन एंड क्लोथिंग, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड का बर्न होता है वो ब्लैकिश डिस्कलरेशन करता है, ब्राउन और ब्लैक डिस्कलरेशन करता है सल्फ्यूरिक एसिड का जो बर्न है। ब्राउन और ब्लैक सल्फ्यूरिक एसिड में होता है बर्न। ये पिक्चर जो शो करी गई है सल्फ्यूरिक एसिड का बर्न है। फिर आता है नाइट्रिक एसिड का बर्न, जो नाइट्रिक एसिड का है बर्न वो येलोइश डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करता है।
ट्रिकल मार्क्स होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के फेंकने से सरफेस पे पेनलेस बर्न होती है। ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना कि ये पेनलेस बर्न होता है विद एब्सेंस ऑफ वेसिकेशन एंड रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन। इसमें वेसिकल और रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इन द स्टेन्स। केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं स्टेन जो करेंगे हम उसमें। स्लो रिपेयर होता है इसमें विद स्कार टिश्यू कोजिंग कंट्रक्चर्स। और स्लो रिपेयर होने के बाद भी जो स्कार टिश्यू बनता है उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? तो सबसे पहले है वॉश द अफेक्टेड पार्ट्स विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड सोप। सबसे पहले हम वॉश करेंगे जो भी पार्ट अफेक्ट हुआ है विद प्लेंटी ऑफ वाटर और सोप से। अप्लाई अ थिक पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन अप्लाई करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट। कवर ऑफ सरफेसेस विद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। और जो सरफेस बचा हुआ है जो हार्म नहीं हुआ है, जो डैमेज नहीं हुआ है, उसको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से कवर करेंगे। और आई बर्न्स, अगर आँख में चले गया है एसिड तो उसके लिए हम कंजक्टाइवा को एनेस्थेटाइज करेंगे। कॉर्नियल सरफेसेस को विद टॉपिकल एनेस्थेटिक ड्रॉप्स प्रोपेराकेन से इरिगेट विद वाटर फॉर 15 मिनट्स के लिए इरिगेट करेंगे आइज को, होल्डिंग आईलिड्स ओपन। रिपीट इरिगेशन और रिपीट करेंगे इरिगेशन को 0.9% सलाइन से अंटिल pH इज नियर 7.0। यूज आई ड्रॉप्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स। और आई ड्रॉप्स यूज करेंगे एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स से बनी हुई। फिर हम आते हैं इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स पे कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोई भी एसिड के थ्रो करने से क्या क्या मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसमें। दिस फ्लूइड्स आर यूजुअली थ्रोन ऑन फेस। ये ज़्यादातर फेस पे फेंकाए जाते हैं टू डिस्ट्रॉय विजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए और कॉज फेशियल डिसफिगरमेंट या फिर चेहरा बिगाड़ने के लिए परमानेंटली, रिजल्टिंग इन ग्रीवियस, जिससे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है किसी को। और ये कवर होता है सेक्शन 320 आईपीसी के अंदर, पनिशेबल अंडर सेक्शन 326 एआईपीसी। इसकी पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 326 एआईपीसी के अंडर दी जाती है, वो जिसमें क्या होता है वॉलेंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड्स, जिससे 10 इयर्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है प्लस फाइन जो कि विक्टिम को दिया जाता है। अंडर 326 बी आईपीसी के अंडर वॉलेंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, किसी ने अटेम्प्ट भी करा हो एसिड थ्रो करने का तो उसे भी 5 to 7 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा और फाइन लगेगा उस पर। फिर हम आते हैं केमिकल कोलाइटिस पे। केमिकल कोलाइटिस में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन। कोलन का इन्फ्लेमेशन होता है जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ कोलोनिक म्यूकोसा टू टॉक्सिक केमिकल्स की वजह से कोलोनिक म्यूकोसा का डैमेज होना, इन्फ्लेमेशन होना। एजेंट्स इन्वॉल्व क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, peroxide, अल्कोहल, रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ग्लूटाल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, एर्गोटामिन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाउसहोल्ड डिसइंफेक्टेंट्स, अमोनिया, सोप, हर्बिसाइडल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन, पोटेशियम परमैंगनेट। तो इन एजेंट से हमारे ये टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, इससे केमिकल कोलाइटिस हो सकता है। साइंस एंड सिम्टम्स। अब इन टॉक्सिक केमिकल से क्या क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें? तो इंटरमिटेंट एब्डोमिनल पेन, हमें रुक रुक के पेन होने, एब्डोमेन में पेन मिलेगा। फिर फीकल इनकंटिनेंस, फीकस पास करने में प्रॉब्लम होगी। सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा। हेमेटोचीजिया वर्ड जो है उसका मतलब होता है फ्रेश ब्लड इन स्टूल्स। तो ये वर्ड थोड़ा यूनिक है, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। हिमेटोचीजिया हिमेटोचीजिया हिमेटोचीजिया।
fresh blood in stools, fresh blood in stools, हेमेटोचीजिया। फिर आता है सिवियर म्यूकोसल इंजरी में लेड टू पेरिटोनाइटिस हो सकता है, इस्केमिक कोलाइटिस हो सकता है, कोलोनिक स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं और रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला बन सकता है। वेजाइना और रेक्टम से कनेक्शन हो सकता है, फिस्टुला बन सकता है। फिर नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले डिसकंटिन्यू एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट। जो भी टॉक्सिक एजेंट है उसका एक्सपोजर बंद कर देना है, डिसकंटिन्यू एक्सपोजर। फिर फ्लूइड रिसस्टेशन करना है, फ्लूइड का जो भी लॉस है उसको उससे रिससिटेट करना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, बोवेल रेस्ट देना है। रिसेक्शन इफ नेक्रोसिस एविडेंट, और अगर कोई पार्ट नेक्रोटिक हो चुका है तो उसको हम निकाल सकते हैं, रिसेक्ट कर सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है इसमें? तो जो मेडिको लीगली तब हो सकता है जब एक्सीडेंटली कोई टॉक्सिक केमिकल इंजेस्ट कर ले, डेलिबरेट जानबूझ के सुसाइड करने के लिए, किसी को मारने के लिए, या सेक्सुअल रीजन हो, एड्रोजेनिक कोई भी मेडिकेशन को लेते टाइम कोई टॉक्सिक केमिकल से एक्सपोजर हो जाए, प्रिस्क्राइब मेडिकेशन से, कंटामिनेटेड एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से। हाई रिस्क इंडिविजुअल इंक्लूड दोज विद मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, मंचोसन syndrome, learning difficulties, and certain groups who use enemas regularly। तो जो भी हमारे हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं, जिनको मेंटल इलनेस है, कोई डिप्रेशन है, किसी को मंचोसन सिंड्रोम, जिसमें इसमें मंचोसन सिंड्रोम में होता ये है कि जो पेशेंट है वो फेक साइन एंड सिम्टम बताता है, वो शो करता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है लेकिन एक्चुअल में उसे प्रॉब्लम नहीं होती, फेक सिम्टम्स बताता है वो। और लर्निंग डिफिकल्टीज होगी किसी को, उनमें हो सकता है ज़्यादा चांसेस कि कोई टॉक्सिक केमिकल इंजेस्ट कर ले। एंड सर्टेन ग्रुप्स हु यूज एनिमास रेगुलरली, और वो जो कि एनिमास मतलब होता है जो रेक्टम या फिर एनस से कोई मेडिकेशन ले रहा हो किसी तरीके की। तो हमारा इतना ही था, हमारा इसमें केमिकल कोलाइटिस ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट हम आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स में सबसे पहला है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। इसमें हम दो एसिड देखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड, जिसे फिनॉल कहते हैं। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ये इसका दूसरा नाम है एसिड ऑफ शुगर। तो ये शुगर का एसिड है, C2H2O4 इसका फॉर्मूला है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, तो कलरलेस होता है ये, ट्रांसपेरेंट और प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होते हैं इसके। और जो ये क्रिस्टल्स होते हैं वो मैग्नीशियम सल्फेट की तरह होते हैं और जिंक सल्फेट की तरह होते हैं। नेचुरली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ प्लांट्स, नेचुरली अकर करता है ये प्लांट्स में। फाउंड रिलेटिवली हाई लेवल इन डार्क ग्रीन लीफी फूड्स, जो डार्क ग्रीन कलर के लीफी फूड्स होते हैं उनमें ज़्यादा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे बीट लीव्स, परसलेन, स्पाइनच, रबरब, पार्सले। यूजेस क्या क्या यूज है इसके ऑक्जेलिक एसिड के? तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज है वो यूज होता है रिमूव्स रस्ट स्टेन्स। तो ये जो भी ब्लड या फिर रस्ट के स्टेन होते हैं उनको रिमूव करता है, क्लीन करता है मेटल्स को। एंड फ्लशेस रेडिएटर्स, और रेडिएटर्स में हेल्प करता है, यूज होता है क्लीन करने के लिए। यूज इन ब्लीचिंग में यूज करा जाता है, डाइंग एंड डॉक्यूमेंट फॉर्जरी, और डॉक्यूमेंट फॉर्जरी में भी यूज करा जाता है। एक्शंस क्या क्या एक्शन है इसके? लोकल कोरोसिव कोरोसिव होता है स्किन और म्यूकोसा पे। सिस्टमिक एक्शन में क्या है? सीरियस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे शॉक करता है, शॉक से डेथ हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट में कैल्शियम से बाइंड करता है और कैल्शियम हाइपोकैल्शियमिया कर देता है। रीनल में ट्यूबुलर नेक्रोसिस करता है, यूरेमिया हो जाएगा जिससे डेथ हो सकती है। फॉर्म्स ऑफ पॉइजनिंग। नेक्स्ट है हमारा क्या क्या पॉइजनिंग कर सकता है? तो फुलमिनेंट पॉइजनिंग कर सकता है, एक्यूट पॉइजनिंग कर सकता है और डिलेट पॉइजनिंग कर सकता है ऑक्जेलिक एसिड। फुलमिनेंट तब कब कहेंगे जब ग्रेटर देन 15 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड हो। रैपिड ऑनसेट सिवियर जीआई सिम्टम देखने को मिलेंगे।
फुलमिनेंट में वॉमिटिंग, डायरिया और डेथ हो सकती है कुछ मिनट्स के अंदर। एक्यूट में हाइपोकैल्सीमिया के साइन देखने को मिलेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन, स्पाजम्स, टेटेनी, कन्वल्जन्स, कोमा और रेनल फेलियर देखने को मिल सकता है। डिलेड टाइप में नेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है, यूरेमिया, हेमेटूरिया, ऑक्जेलियूरिया, एनवेलप शेप्ड क्रिस्टल्स। ऑक्जेलियूरिया में जो यूरिन में ऑक्जेलिक एसिड हमें देखेंगे तो उसका शेप जो होगा वो एनवेलप शेप का होगा, एनवेलप शेप कुछ इस टाइप का। कुछ इस टाइप का एनवेलप शेप क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। फेटल डोज इन पीरियड, फेटल डोज इसकी 15 to 20 ग्राम फेटल डोज फर्टिलिटी कोज कर सकती है, और पीरियड 1 to 2 आवर्स में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अप टू 2 वीक्स इफ रेनल फेलियर अकर्स, और 2 हफ्ते तक ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें और रेनल फेलियर हो सकता है। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं हम, गैस्ट्रिक लवास विथ कैल्शियम लैक्टेट, जो हमारा कैल्शियम की कमी हो जा रही है, हाइपोकैल्सीमिया वगैरह है, उसके लिए हम गैस्ट्रिक लवास कर सकते हैं कैल्शियम लैक्टेट की हेल्प से। डोजेस 2 टीस्पून पर लेविस कैल्शियम लैक्टेट देंगे हम। एंटीडोट्स यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा ओरल एंटीडोट में हम लाइम वाटर दे सकते हैं, कैल्शियम लैक्टेट दे सकते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड 150 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, फॉर्म इंसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये सब इंसोल्यूबल कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे यूरिन से। फिर हमारा एंटीडोट्स में आईवी आता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं 10 ml ऑफ 10% सॉल्यूशन गिवन फ्रिक्वेंटली। आईएम पैराथायरॉयड एक्सट्रैक्ट दे सकते हैं 100 यूनिट्स का। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में डिमल्सन ड्रिंक्स दे सकते हैं, बॉवल वॉशेज एनीमा कर सकते हैं, परगेटिव्स दे सकते हैं। एडवांस्ड एडवांस्ड ट्रीटमेंट में हम हेमोडायलिसिस कर सकते हैं और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जो भी सिम्टम आ रहे होंगे उसके हिसाब से एज नीडेड। पोस्टमार्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में एक्सटर्नल बाहर से कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं मिलेंगी। बर्न्स में भी प्रेजेंट ऑन फेस एंड स्किन, फेस और स्किन पे कुछ बर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इंटरनल माउथ, टंग, फेरिंग्स, इसोफेगस में हमें कोरोजन देखने को मिल सकता है, ब्लीच्ड, कोरोडेड, डिस्क्वामेशन एंड हेमोरेजेस देखने को मिलेगा। स्टोमक में जो म्यूकोसा है वो रेडेंड होगी, रेड कलर की। पंक्टेड इरोजन्स देखने को मिलेगा, वेलवेटी रेड और ब्लैकिश अपीयरेंस हो सकता है। वॉल जो है इसकी सॉफ्ट एंड नो परफोरेशन, कोई परफोरेशन देखने को नहीं मिलेगा और सॉफ्ट हो जाएगी वॉल। कंटेंट्स, परफोरेशन हमारे एसिड्स में देखने को मिलते हैं जो कि इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं उनमें, ऑर्गेनिक में परफोरेशन देखने को नहीं मिलती। कंटेंट्स में हमारा जिलेटिनस ब्राउन मटेरियल होता है, इसमें एसिडिमिटिन देखने को मिलता है। किडनी में हमारा किडनी स्वेल हो जाती है, स्वेलिन एंड कंजेस्टेड हो जाएगी। नेक्रोसिस देखने को मिलता है, ट्यूबुलर नेक्रोसिस। स्पेशली पीसीटी में ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं माइक्रोस्कोपिकली, और अदर ऑर्गन भी कंजेस्ट हो सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है इसके, तो मेडिको लीगली एक्सीडेंटली इंजेक्शन हो सकता है ऑक्जेलिक एसिड का, मिस्टेकन फॉर मैग्नीशियम सल्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को मिस्टेकनली ले सकते हैं। सुसाइडल हो सकता है, होमिसाइडल किसी को मारने के लिए, रेयर ड्यू टू सोर बीटा टेस्ट। अबॉर्टिफिशियंट यूज, लेकिन जो सुसाइड का जो इसका यूज है उसमें हमारा जो टेस्ट है इसका सोर और बीटा, उसकी वजह से ये कम यूज होता है। अबॉर्टिफिशियंट यूज हो सकता है अबॉर्शन करने के लिए, क्रिमिनल अबॉर्शन करने के लिए। तो हमारा ऑक्जेलिक एसिड में इतना ही था। नेक्स्ट हमारा आता है कार्बोलिक एसिड, फिनॉल। तो फिनॉल की भी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कलरलेस होता है, प्रिज्मेटिक है, ये भी निडल शेप होते हैं इसमें और क्रिस्टलाइन होता है। ऑन एक्सपोजर टू एयर इट टर्न्स पिंक एंड लिक्विफाइज। तो
हमारा फिनॉल जो है पिंक कलर का दिखता है एयर के एक्सपोजर में एंड लिक्विफाई करता है। एसिडिटी, फिनॉल इज स्लाइटली एसिडिक होता है ये। इट कैन लॉस इन H plus ion from hydroxyl group forming the phenolate anion. Phenolate anion बना सकता है, also called phenoxide. Phenoxide is highly water soluble. Highly water soluble होता है phenoxide ion. यूजेस, क्या क्या यूजेस के, एज एन एंटीसेप्टिक यूज होता है ये, डिसइंफेक्टेंट भी यूज होता है। लाइसोल में यूज करा जाता है 50% सॉल्यूशन ऑफ रिसोल इन सैपोनिफाइड वेजिटेबल ऑयल में जब यूज होता है तो उसको लाइसोल कहते हैं। और डिटॉल क्लोरिनेटेड फिनॉल होता है विद टर्पिनियोल, टर्पिनियोल के साथ। तो डिटॉल में हमारा होता है फिनॉल, क्लोरिनेटेड फिनॉल प्लस टर्पिनियोल, और लाइजोल में होता है 50% सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसोल इन सैपोनिफाइड वेजिटेबल ऑयल। फिर इसका एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है, तो इसके रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन है इंजेक्शन, इनहेलेशन, स्किन, रेक्टल, वेजाइनल एब्जॉर्प्शन हो सकता है इसमें। इंजेस्ट करके, इनहेलेशन करके, स्किन से डायरेक्ट, रेक्टल, रेक्टम से और वेजाइना से। मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, तो किडनी से मेटाबोलाइज होता है, कन्वर्टेड टू हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन बन जाता है एंड पायरोकेटाकोल। एक्सक्रीटेड इन यूरिन, पार्टली फ्री पार्टली बाउंड टू ग्लूक्यूरोनिक एसिड। पार्टली फ्री फॉर्म में एक्सक्रीट होता है और पार्टली ग्लूक्यूरोनिक एसिड में के साथ बाइंड करके एक्सक्रीट होता है। फर्दर ऑक्सीडेशन, तो फर्दर ऑक्सीडेशन में कार्बोल्यूरिया देखने को मिलेगा, डार्क स्मोकी ग्रीन यूरिन। तो जो हमारा यूरिन है उसका कलर स्मोकी ग्रीन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन जब होता है फिनॉल में और एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू में। कॉज ऑक्रोनोसिस कर सकता है, ब्लूइश ब्लैक पिगमेंटेशन कर सकता है कॉर्निया और कार्टिलेज में। ऑक्रोनोसिस हमें फिनॉल में देखने को मिलता है, डिस्कलरेशन हो जाती है टिश्यूज, ईयर कार्टिलेज, स्क्लेरा वगैरह। कॉज बाय मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, होमोजेंटाइसिक एसिड ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी से ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। एक्सपोजर टू फिनॉल, फिनॉल की वजह से, नाइट्रोफिनॉल की वजह से, क्रिसॉल की वजह से, नेप्थॉल की वजह से, मर्क्यूरिक, पिक्रिक एसिड, बेंजीन, हाइड्रोक्विनोन एंड एंटी मलेरियल्स, इन सब की वजह से ऑक्रोनोसिस हो सकता है। ऑक्रोनोसिस होता है क्या है, डिस्कलरेशन हो जाता है टिश्यूज लाइक ईयर कार्टिलेज, स्क्लेरा। ये पिक्चर शो करी गई है जो जो कि ऑक्रोनोसिस शो कर रही है। ब्लैक इन अपीयरेंस आ गया है, ब्लैक डिस्कलरेशन हो रहा है इन पार्ट में, ब्लैक डिस्कलरेशन हो रहा है इसमें, आंखों में, सॉरी आंखों में नहीं, स्क्लेरा में, स्क्लेरा में ब्लैकिश अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, इसको ओक्रोनोसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कार्बोलिज्म। अब फिनॉल की पॉइजनिंग हो जाएगी तो क्या क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे हमें, तो सबसे पहला है लोकल, लोकल सिस्टम में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें, लोकली टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगी, नमनेस, कोगुलेशन, नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, गैंग्रीन देखने को मिलेगा, पेनलेस वाइट स्कार, पेनलेस वाइट स्कार देखने को मिलेगा, ब्राउन स्टेन, बर्निंग और एनेस्थीसिया, जो भी जिस पे भी हमारा फिनॉल फॉल होगा उस पे एनेस्थीसिया आ जाएगी स्किन पे। जीआईटी में क्या देखने को मिलेगा, जीआईटी में डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग रेयर होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फिनोल ओडोर, ब्रीथ में फिनोल की ओडोर देखने को मिलेगी। लेरेंजियल पल्मोनरी एडिमा, स्टर्चरस ब्रीथिंग और साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो हमें ब्रीथ में फिनोल ओडोर मिलेगी, पल्मोनरी एडिमा और स्टर्चरस ब्रीथिंग और साइनोसिस। मस्कुलर सिस्टम में मस्कुलर स्पाजम्स और कन्वर्जेंस। सीएनएस में हेडेक, गिडीनेस, टिनाइटिस, कॉन्ट्रैक्टेड पीपल्स। गिडीनेस मतलब चक्कर आते हैं, जो टिनाइटिस कान में आवाजें आती हैं जो, कॉन्ट्रैक्टेड पीपल। स्टरचरस ब्रीथिंग मतलब आवाज, जो जब सांस लेते हैं तो आवाज आती है जिनमें, उसको कहते हैं स्टरचरस ब्रीथिंग, स्टरचरस ब्रीथिंग। फिर हमारा सीवीएस आता है, सीवीएस में रैपिड फीवर, इरेगुलर पल्स हो जाएंगी, कोल्ड क्लेमी स्किन हो जाएगी, स्वेटिंग देखने को मिलेगी, कोलैप्स, अनकॉन्शियसनेस और कोमा हो सकता है। अब हमारा आता है क्रोनिक पॉइजनिंग। अगर फिनॉल की क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाए तो क्या क्या देखने को मिलेगा,
इस क्रोनिक पॉइजनिंग का दूसरा नाम भी है कार्बोल मेरेस्मस। कार्बोल मेरेस्मस कार्बोल मेरेस्मस भी कहते हैं इसको। फीचर्स इसमें एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, प्रोग्रेसिव वेट लॉस देखने को मिलेगा, एक्सेसिव सलाइवेशन, हेडेक, वर्टिगो, चक्कर, सर दर्द, डार्क यूरिन, स्किन एंड स्क्लेरल पिगमेंटेशन, प्रोनोसिस देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल नोट, कॉमन इन 19th सेंचुरी फिजिशियंस ड्यू टू एंटीसेप्टिक यूज इन ऑपरेटिंग ग्रुप्स। तो 19th सेंचुरी में एंटीसेप्टिक यूज की वजह से कॉमन होता था इन लोगों में। फेटल डोज एंड पीरियड, इसकी क्या डोज फेटल है और पीरियड क्या है? 1 से 2 ग्राम ऑफ प्योर फिनॉल फेटल है, 25 से 50 ml ऑफ हाउस होल्ड फिनॉल फेटल होता है। फेटल पीरियड 3 से 4 घंटे में ये सिम्टम्स साइन सिम्टम्स शो करने लग जाएगा। डायग्नोसिस, ये पता कैसे चलेगा फिनॉल की पॉइजनिंग हुई है? तो ऐड 1 ml ऑफ 10% फेरिक क्लोराइड टू 10 ml ऑफ यूरिन। उससे क्या होगा? पर्पल और ब्लू कलर जो है फेरिक क्लोराइड का ऑन हीटिंग परसिस्ट करेगा हिट करने पे फिनॉल ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर का हमारा कंपाउंड बनेगा जिसे क्रिसोल कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? तो गैस्ट्रिक लवाज करेंगे इसमें विद ल्यूक वार्म वाटर कंटेनिंग चारकोल, ऑलिव ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, इन सब से हम गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं। लीव 30 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और मेडिसिनल लिक्विड पैराफिन इन स्टोमक पोस्ट लवाज मैग्नीशियम सल्फेट और लिक्विड पैराफिन हम लेफ्ट कर देंगे स्टोमक में। डिमल्सेंट्स में भी गिवन डिमल्सेंट दे सकते हैं। आईवी सलाइन दे सकते हैं विद देना है विद 7 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट पर लीटर। सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी सलाइन देने से क्या होगा? सर्कुलेटरी डिप्रेशन जो होगा उसको हम हेल्प कर सकते हैं। डाइल्यूट फिनॉल इन ब्लड, जो फिनॉल आ गया है ब्लड में उसको डाइल्यूशन कर देंगे और प्रमोट डायूरेसिस, और जो भी फिनॉल है उसको उसका डायूरेसिस होने लग जाएगा। स्किन एक्सपोजर, जो भी स्किन एक्सपोज हुई है फिनॉल से उसको, हाँ, जो क्लोथिंग है उसको रिमूव करेंगे। रिमूव कॉन्टामिनेटेड क्लोथिंग इमिडिएटली। वॉश स्किन विथ सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे स्किन को। अप्लाई ऑलिव ऑयल अप्लाई करेंगे और मिथाइलेटेड स्पिरिट टू रिड्यूस एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस करने के लिए एब्जॉर्प्शन को। फिर आता है एमेटिक्स आर जनरली नॉट रिकमेंडेड, और एमेटिक्स नहीं देंगे हम इसके ट्रीटमेंट में। इसके फिर पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स क्या क्या हैं? पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में एक्सटर्नली क्या मिलेगा? ग्रेस, ब्राउनिश कोरोजन्स माउथ पे, एंगल पे, चिन, फ्रंट ऑफ बॉडी, आर्म्स और हैंड पे। फिनोलिक ओडोर देखने को मिलेगी। पिट्रीफैक्शन इज रिटार्टेड, और जो पिट्रीफिक्शन है वो फिनॉल से रिटार्ड हो जाएगा। इंटरनली जीआईटी में कोरोजन देखने को मिलेगा। लैरिंजियल पल्मोनरी एडिमा, स्टोमक में कोरोइड म्यूकोसा, स्वोलन म्यूकोसल फ्लोट्स, पोर्स कोगुलेटेड ग्रेस ब्राउनिश सिल्वरी म्यूकस, नॉर्मल फोल्ड्स अपीयर डार्क रेड, जो नॉर्मल फोल्ड से डार्क रेड देखेंगे। लेदर स्टोमक देखने को मिलेगा। वॉल हार्डन हो जाएंगी, हार्डन वोमेटस और लेवाज फ्लूइड में कंटेन डिटैच्ड म्यूकोसा होगा उसमें, और किडनी में हेमोरेजिक नेफ्राइटिस हो जाएगा। मेडिको लीगली सुसाइड में यूज हो सकता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो जाए, होमिसाइडल में यूज हो सकता है, ओकेजनली अबॉर्टिफिशिएंट में भी यूज हो सकता है। फिर हमारा फिनॉल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कालीज, कॉस्टिक एल्कालीज। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है कोरोसिव्स में। तो स्ट्रॉन्ग एल्कालीज में क्या क्या आते हैं? सबसे मोस्ट कॉमन अमोनिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स ऑफ अमोनिया, पोटेशियम और सोडियम। एक्शन क्या है इसका? कॉज मोर सीवियर इंजरी देन एसिड्स। सबसे ज़्यादा जो सीवियर इंजरी करता है वो एल्कालीज होते हैं, एसिड से भी ज़्यादा सीवियर इंजरी करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इनका? एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम टिश्यू से, प्रेसिपिटेट प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हमारा एसिड भी प्रेसिपिटेट करते थे। इसमें हमारा लिक्विफैक्शन नेक्रोसिस देखने को मिलता है। एसिड में हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस था। एसिड हमारा कोगुलेटिव नेक्रोसिस कराते हैं।
और बेस हमारा, ओ सॉरी, अल्काली हमारा लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस करा रहे हैं। डीप टिश्यू पेनिट्रेशन देखने को मिलता है इसमें। और हमारा जो एसिड था उसमें कोई रिमोट एक्शन देखने को नहीं मिलता था हमें, लेकिन इसमें डीप टिश्यू पेनिट्रेशन देखने को मिलेगा। सैपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स विद मार्क्ड एडिमा, इसमें फैट जो भी है हमारा उसका सैपोनिफिकेशन देखने को मिलेगा और एडिमा देखने को मिलेगा। साइंस एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे अल्काली के इंजेक्शन पे। तो सबसे पहले तो जो टेस्ट है अल्काली का, वो कॉस्टिक टेस्ट होगा उसका, कॉस्टिक टेस्ट होगा उसका। एंड बर्निंग सेंसेशन फ्रॉम थ्रोट टू स्टोमक, और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा हमें थ्रू आउट थ्रोट से स्टोमक तक। वोमाइटस जो है हमारी, वो एल्कलाइन होगी, नॉन एफरवेसेंट, थिक स्लिमी। जो वोमाइटस होगा हमारी, वो एल्कलाइन होगा, नॉन एफरवेसेंट, कोई गैस वगैरह नहीं होगी और थिक ही होगा वो। डार्क ब्लड उसमें होगा, और म्यूकोसल थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। पर्जिंग विद सिवियर पेन एंड स्ट्रेनिंग, हमारी जो उसमें डकार आएगी वो सिवियर पेन के साथ और स्ट्रेन के साथ आएगी। मोशन, जो भी मोशन होगा हमारा, वो म्यूकस हो या ब्लड हो जीआईटी में, वो म्यूकस और ब्लड के साथ होगी। ब्लिस्टर्स एंड ब्राउन डिस्कलरेशन ऑन लिप्स, ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे लिप्स पे एंड सराउंडिंग स्किन पे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट म्यूकोसा जो है वो स्वेल हो जाएगी, सॉफ्ट हो दिखेगी और ग्रे दिखेगी। इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है जो कि इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। इसोफेजियल स्ट्रक्चर्स, फिर आता है हमारा अमोनिया वेपर इनहेलेशन। अमोनिया वेपर के इनहेलेशन से क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहला है आई कंजेशन, वाटरिंग, स्नीजिंग, कफिंग और चोकिंग। सडन कोलैप्स हो सकता है और डेथ देखने को मिल सकती है सफोकेशन से। फिर हमारा आता है फेटल डोज। कितनी डोज फेटल है हमारी? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की 5 ग्राम डोज फेटल है बहुत। अमोनिया की 30 ग्राम फेटल है। सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट की 15 से 30 ग्राम फेटल है। फेटल पीरियड 24 घंटे का है। ट्रीटमेंट क्या क्या है इसका? ट्रीटमेंट में गैस्ट्रिक लवाज है सबसे पहला। तो गैस्ट्रिक लवाज इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, एज जैसे कि एसिड में कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, वैसे ही एल्काली में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है गैस्ट्रिक लवाज। इमीडिएट डाइल्यूशन विद वाटर, डाइल्यूशन कर सकते हैं वाटर से, डाइल्यूशन कर सकते हैं वाटर से। डिमल्सेंट एग वाइट मिल्क यूज कर सकते हैं। अमोनिया वेपर पॉइजनिंग, जो अमोनिया की वेपर है उसकी पॉइजनिंग हो सकती है ऑक्सीजन इनहेलेशन से। एयरवे मैनेजमेंट, एयरवे मैनेज करेंगे पेशेंट का, ट्रैकियोस्टमी का करेंगे अगर जरूरत पड़ी। पेरेंटरल एनाल्जेसिक्स एंड एंटीबायोटिक्स देंगे। स्टेरॉइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे एसोफेजियल परफोरेशन में। जो हमारा एसिड थे वो हमारा इसोफेगस को कम डैमेज कर रहे थे, स्टोमक को ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन इसमें हमें इसोफेगस में परफोरेशन देखने को मिलेंगे एल्काली में। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन में एयरवे एडीमा हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, जिससे मेकर इमिडिएटली हो सकता है या फिर 48 आवर्स तक हो सकता है एल्काली के इंजेक्शन के बाद। पोस्टमार्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा? पोस्टमार्टम में करेक्टरिस्टिक ओडोर देखने को मिलेगी अमोनिया की। डार्क पार्चमेंट लाइक मार्क्स देखने को मिलेंगे अराउंड माउथ आफ्टर डेथ, माउथ के अराउंड डार्क पार्चमेंट लाइक मार्क्स देखने को मिलेंगे। इन्फ्लेमेटरी इडीमा देखने को मिलेगा, इन्फ्लेमेशन के साथ इडीमा, कोरोजन एंड स्लिमिनेस ऑफ इसोफेजियल एंड गैस्ट्रिक टिश्यू, इसोफेगस और गैस्ट्रिक दोनों में। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है इसोफेगस का, वो मोस्ट सिवियरली अफेक्ट हो जाएंगे। एसिड वाले में नहीं हो पा रहा था इतना इफेक्ट। स्टोमक लेस फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व है यहाँ भी एल्काली में। ब्राउनिश म्यूकोसा हो जाएगी ड्यू टू एल्काली हेमेटिन फॉर्मेशन, एल्काली हेमेटिन फॉर्मेशन की वजह से ब्राउनिश म्यूकोसा हो जाएगी। परफोरेशन ऑफ इसोफेगस और स्टोमक रेयर है। किडनीज जो है इन्फ्लेम हो जाएंगी और कंजेस्ट हो जाएंगी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट, अब इसके मेडिको लीगल क्या एक्सपेक्ट है? एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है, होमिसाइडल, सुसाइडल। अमोनिया पॉइजनिंग मोर कॉमन देन एल्कालीस, अमोनिया पॉइजनिंग ज़्यादा देखने को मिलती है एल्कालीस से।
एक्सीडेंटली हमारा जो एल्कालीज है वो चिल्ड्रंस में एक्सीडेंटली इनटेक हो जाता है, जिससे पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही था। तब तक के लिए पढ़ते रहो। तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। थैंक यू।